मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है अभी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा। और इस कथा का पिछली बार 38वां एपिसोड आपके बीच आ चुका है। मैं कंफर्म कर लूं, हाँ 38वां एपिसोड पिछले दिनों हमने आपको आपके सामने प्रस्तुत किया था। और फिर आप पूछेंगे बीच में कहानी का हम इंतजार करते रहे और फिर आप गायब हो गए। बहुत सारे लोग जो कहानी छोड़ के गए हैं वो अभी लौटे भी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला होगा कि कहानी फिर से शुरू हुआ है, क्योंकि बीच में काफी अनएक्सपेक्टेड बंदी रही इधर। तो चलिए वो सभी लोग धीरे धीरे अपना देख लेंगे। आगे कहानी तो जारी रहेगी और फिर बीच में गैप हो गया, कारण इसका भी बता दें, नहीं तो आप लोग फिर पूछने आएंगे मैसेज में। हो सकता है मैसेज हो भी तो हमने देखा नहीं है अभी। कहानी तो चल रहा था, बीच में नवरात्रि आ गई। और मैं पहले भी आपको कहा था, फिर से कहूंगा कि नवरात्रि के दिन या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम के दिन ये नवल नारायण और नवल नारायण के ये ऐसे टुच्चे, ऐसे गए गुजरे ये खानदान वालों की चर्चा थोड़ी सुननी है। ऐसे में ये ऐसे हंस कंस की चर्चा थोड़ी करनी है। तो पर्व त्योहार ईश्वर के निमित्त मनाते हैं हम, तो नवरात्रि जैसे पवित्र समय में इनकी चर्चा नहीं करनी है। तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली में समझ लीजिएगा कि ये बंद हो जाएगा। जब भी कोई ऐसा त्योहार बीच में समय पड़ेगा तो त्योहार के दिन इन हरामखोरों की चर्चा तो नहीं करनी है। नवल नारायण तो राक्षसों के देवता है ना, और हम लोग जो त्योहार मनाते हैं वो देवताओं के निमित्त मनाते हैं। उसमें देवताओं का आह्वान करते हैं, शुभ शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो उस दिन तो ये कहानी नहीं चलाएंगे, उस दिन इनकी चर्चा नहीं करेंगे। उस दिन इनको लानत भी नहीं भेजेंगे, ख्याल में भी नहीं लाएंगे इनको। तो इसलिए कहानी नवरात्रि के कारण रुकी थी। अब दशहरा खत्म हो गया, असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक पर्व दशहरा खत्म हो गया है। तो ये जो असत्य के ये जो इतने सारे चरित्र हमने आपके सामने गढ़ के रख दिए हैं, इनके ऊपर सत्य की विजय की ये कहानी भी आपको सुननी है। तो आज हम अतश्री नवल नारायण कथा के 39वें खंड में खड़े हैं। और आपको याद है कहाँ पे छोड़ी थी हमने कहानी? नवल नारायण चद्दर तान के सो गया था। वो हंस जी के कहने पर हंस का भाई कंस, अब जैसे ही हम कंस कहें आपको याद आ जाना चाहिए कि कंस का नाम जैसे ही आए आपके मुंह से और आपके दिल से, अंदर अंदर बोलना नहीं है लेकिन अंदर अंदर से वो वाला गाली चलना चाहिए जो बहन के लोग दिया जाता है। कंस को देते रहिए, देंगे तभी उसके कुछ पाप कमेंगे, क्योंकि वो वही कैटेगरी है दुनिया में। ये और किसी को पता हो चाहे ना पता हो, मेरे दोस्त रंजीतवा को पता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है कि उसका और माया का क्या रिश्ता है। और जो मेरा दोस्त रंजीतवा मुझे कहता है मैं उस पर यकीन ना करूं, इसका कोई कारण नहीं है। फिर जब मैं आपको कहानी बताने आया हूं तो कंस का चरित्र दुनिया में कैसा भी क्यों ना रहे, आगे आगे देखेंगे जब चरित्र चित्रण न तो उसका करना नहीं है, तो हम आपको पहले ही बताए हैं। तो जब भी कंस का नाम आए तो कंस प्रमाणित रूप से वो वाला कैटेगरी में आता है। तो बहन को लेके जो गाली दी जाती है वो आपके होठों पे और आपके दिल में जरूर आना चाहिए जैसे ही हंस के भाई कंस का नाम आए। और हंस ऐसे सारे पापियों का संरक्षक था। एक पढ़ा लिखा इंसान, न्याय प्रिय इंसान, जिसे वेद शास्त्र पुराण सबका ज्ञान है, और वो आदमी ऐसे पापियों का संरक्षक बने और जिंदगी अपनी फिर बेकार करे, अपने लिए नहीं अपने भाई के पैदा किए हुए बाल बच्चों के लिए, उनको पालने पोषने में, और उसके बाद फिर जो अंजाम को प्राप्त होकर के हंस की मृत्यु हुई, तो मैं कहता हूं ये न्याय हुआ। और आगे अभी बताएंगे आपको कि हमारे दोस्त रंजितवा के साथ हंस ने कितने गलत कारनामे किए हैं, कैसी कैसी बातें बोली है। आपको सब चीजों का जब बताएंगे आपको भी समझ आएगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो एक प्रोफेसर है, क्या वो भी ऐसी बातें कर सकता है? पहला बात तो भी आपके सामने आ गया कि माँ को मौसी और मौसी को माँ बना दिया। किन परिस्थितियों में बनाया हमने आपको पूरा विस्तृत ब्यौरा आपको दिया है। आपने सुना है क्या इसके पहले कोई ऐसी कहानी?
कोई ऐसे भाई की कहानी जिसने अपने बहन के कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने बहन और भाई के कुकर्मों को छुपाने के लिए कुकर्म पर कुकर्म करता चला जाए, नियति के लेख को बदलने की कोशिश कर ले, माँ को मौसी और मौसी को माँ बना दे। लेकिन ये हंस ने करा है। अब दुनिया के लिए हंस कितना भी बड़ा चरित्र क्यों ना हो, रंजितवा के लिए तो वो कभी भी अच्छा चरित्र नहीं हो सकता। रंजितवा की जो असली जैविक माँ है उसके लिए तो कभी भी अच्छा भाई और अच्छा इंसान दुनिया में नहीं हो सकता। माया के लिए जरूर होगा अच्छा भाई, क्योंकि माया की गृहस्थी बचाने के लिए उसने प्रकृति के लेख को, नियति के खेल को, नीति के लिखे हुए क्रम को बदलने की कोशिश भी कर दी। तो ऐसे हंस, और ऐसे हंस का, हंस से पता नहीं कई गुना गिरा हुआ चरित्र ये कंस। हमने आपको पहले बताया है इस कंस का एक ही काम दुनिया में है, अपनी सुअरी के साथ कुछ सुअर दुनिया में पैदा करना। इसके अलावा इस आदमी ने इस दुनिया में कुछ नहीं किया है। और वो भी, आपको याद है जनार्दन चाचा और संजय भैया दोनों पूछे थे, अपने भाई के भरोसे वो भी 8 बच्चे कौन पैदा करता है रंजन बाबू। सही बात है, वो 8 बच्चे भी पैदा करने अपने ऊपर नहीं है, इसका पालन पोषण भाई करेगा, उसके दम पे किए जा रहा है। आज के समय में एक पढ़े लिखे इंसान से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 8-8 औलादे पैदा करेगा, जबकि उसके पास उनको खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कंस के जो बच्चे हैं इनके ऊपर दया भी आती है और इनके ऊपर आपको प्रेम भी आएगा कि ये ऐसे पिता द्वारा पैदा किए गए थे जिसके पिता और माँ को तो बहुत ही लानत भेजा जाना चाहिए। और फिर उस भाई ने, इस हंस जैसे भाई ने इस कंस के पैदा किए हुए सारे बच्चों को पालन पोषण करते हुए उनकी पूरी जिम्मेदारी संभाली, और उसके बाद भी ये कंस और कंसनी ने मिलकर हंस और हंसनी की जो दुर्गति करी है, ये किसी की भी ना हो तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम जहां कहानी पर थे, नवल नारायण को पचनामा बुलाया गया है। कंस जी आए थे उसरी और लेके गए थे, बोले भैया ने आपको बुलाया है। अब नवल नारायण को वहां क्या कर रहे थे ये तो हमने आपको बताया ही नहीं, ये आगे आपको भेद खोलेंगे। अब जब नवल नारायण ने देखा कि भैया का आदेश लेकर के कंस जी यहाँ पधार गए हैं, तो नवल नारायण के पास कोई चारा ही नहीं बचा इसके सिवा कि हम उनके साथ जाएं। तो नवल नारायण कंस के साथ पचनामा पहुंच गया। लेकिन नवल नारायण की सोच ये थी कि वहां जा करके और हंस जी को थोड़ा मीठी मीठी बातें सुना करके, उनकी चरण वंदना करके, उनकी चापलूसी करके बच्चों का एडमिशन वहीं करा देना है। अगले 1 साल के लिए उन्हीं के मत्थे पे ठेल देना है पूरे अपने परिवार को। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं नवल नारायण, तो अब नवल नारायण की जो खातिरदारी हंस जी करना शुरू करते हैं, और जिस तरह के शब्द और लहजे में करना शुरू करते हैं, और जिस तरह स्पष्ट शब्दों में घोषित कर देते हैं बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई लिहाज के, कि अगला दिन सुबह होते ही लेकर के अपना परिवार जाइए और बच्चों का पढ़ाई के लिए नाम वाम लिखाइए जा करके। अब नवल नारायण समझाने की कोशिश करते हैं, ना हमको अभी किराए का घर मिला है, हम कहाँ लेके जाएंगे। तो फिर हंस जी गरमा जाते हैं। 1.5 महीना से गायब भी थे, अपने परिवार का कोई चिंता ही नहीं है, कितना बड़का गैर जिम्मेदार आदमी हो तुम नवल नारायण। तो नवल नारायण की घी बन जाती है, कुछ नहीं बोल पाता है फिर। और जब हंस जी का कोटा खत्म हो जाता है, तब माया आगे बैठ जाती है अपना प्रलाप सुनाने के लिए अपनी भाभी को लेकर के। अब हंसनी जी साथ में बैठल है। अब नवल नारायण कुछ माया से प्राइवेट में भी बात नहीं कर सकता, और माया का जितना गुस्सा था, क्योंकि उसको माड़ भात भी अब वहां मिल नहीं रहा था। अपने पीछे कहानी सुनी तो है, चावल दाल सब्जी कुछ था नहीं, पैसा भी था नहीं, तो सुबह बना के खाए, शाम को पानी में नमक घोल करके पिए, ये वाली नौबत भी आ गई थी माया के सामने। तब उसने अपने भाइयों को चिट्ठी लिखी थी। तो वो सबका गुस्सा नवल नारायण पे निकाल रही है। अब नवल नारायण को कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो नवल नारायण ने चद्दर तानी और सो गया। अब माया और माया की भौजी हंसन जी की पत्नी हंसनी जी, अब दोनों लानत पे लानत भेजे जा रही नवल नारायण को, क्या क्या सुनाए जा रही।
कभी माया कुछ कहती, कभी हंसनी जी कहती, फिर दोनों मिलकर रोती कि तुम कैसे हो। तो कुल मिला के वो रात कैसी कटनी थी नवल नारायण की, जैसी आप कल्पना कर सकते हैं, वैसे ही कटी। और अगला दिन सुबह नवल नारायण के पास कोई चारा नहीं बचा। आप कह सकते हैं कि शेर के ऊपर सवा शेर। नवल नारायण सोचा था अपनी जिम्मेदारी से और 1 साल के लिए मुक्त हो जाना है। अब आप जानना चाहेंगे कि क्यों मुक्त होना चाहता था। चलिए ये भी बता दें, जब नवल नारायण उसरी पहुंचा और पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन किया, और जब उसने डिसीजन ले लिया, क्यों लिया डिसीजन? क्योंकि उसको किराए पे घर तुरंत आसानी से मिला नहीं। और जब वो वहीं रहने लग गया नवल नारायण पोस्ट ऑफिस में, कैसे और किन परिस्थितियों में रहने लगा और क्यों रहना उचित था नहीं था, ये सब हम पहले बात कर चुके हैं, तो फिर दोहराना नहीं है। तो नवल नारायण ने देखा पोस्ट ऑफिस के पास कई गरीब मजदूर किस्म के लोगों का वहां पे पूरा मोहल्ला ही है, जिस मोहल्ले के बीच में वो पोस्ट ऑफिस बसा हुआ था उसरी का। तो वहां के कई परिवारों में, जैसा कि आप जानते हैं ना, नवल नारायण का विशेष आकर्षण है महिलाएं। वो किसी की भी पत्नी हो बस, वो नवल नारायण के लिए वासना की विषय वस्तु है। नवल नारायण की नजरों में बस दुनिया में एक अकेला वही पुरुष है, और बाकी जितनी भी महिलाएं हैं वो सब उसके उपभोग के लिए बनी है। तो वो जुगाड़ वैसे ही करना शुरू कर देता है। तो नवल नारायण उसी कोशिश में था, और कोशिश अपनी शुरू करता है, देखता है। और जब देखता है कि गरीब घर की ये महिलाएं हैं, तो इनको अपने काबू में लाना ज्यादा आसान है। तो नवल नारायण अपने जो है दीर्घकालिक मिशन पे लग गए। सोचे पत्नी लाने के बच्चे लाने से तो ये बवाला बढ़ जाएगा, फिर तो उनके साथ जाके वहां रहना पड़ेगा। ऐसे तो पोस्ट ऑफिस में रहते हैं तो हम फिरंट हैं यहाँ पास में रहने के कारण, और उसके दुराचार करने के लिए बड़ा उचित माहौल मिला हुआ है उसको। तो वहां पे नवल नारायण ने कम से कम 10 से 12 घरों में अपनी पैठ जमा ली थी। वो जितने मजदूर किस्म के लोग वहां पे थे, उन सबके घरों में नवल नारायण का पैठ हो गया था। और नवल नारायण बड़ा ढीठ किस्म का आदमी है, और बड़ा ही शातिर किस्म का आदमी है। अब नवल नारायण ने देखा ये सब मजदूर हैं, तो उसने शुरू किया, तुम क्या मजदूरी करते हो? तुम्हारे बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते? स्कूल जाना चाहिए। तो स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए नवल नारायण सबसे पहले क्या करता है, वो जितनी महिलाएं हैं उनके जो बच्चे हैं उनमें पैठ बनाता है। अब नवल नारायण 6 महीना का बच्चा भी गोद में लेके खिला सकता है। अपने बच्चे को नवल नारायण ने कभी नहीं खिलाया होगा, लेकिन दूसरे के बच्चे को, चूंकि उसकी माँ में आकर्षण है, उसकी पत्नी में आकर्षण है, तो उसके पति को चरण सहलाएगा, उसको बहुत इज्जत देगा, बहुत ज्यादा उसको समय देगा, हर वक्त उसके भला की बात करेगा, उसके परिवार की सुकून और उसके परिवार में और अच्छाई कैसे हो सकता है और उसका भला कैसे हो सकता है, वहां अपना सारा ज्ञान उड़ेलने में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस घर की स्त्री के ऊपर इसका नजर है। और वो उसी घर को चुनता है जहां देखता है कि कुछ भी उपाय कर ले, अगर इसका पति को भेज दे ड्यूटी पर काम करने, मजदूरी करने, और बच्चों को भेज दे स्कूल, तो महिला अकेली होनी चाहिए। ये उस घर में कभी भी नवल नारायण हाथ डालने से बचता है जहां देखेगा कि संयुक्त परिवार है या और भी स्त्रियां, महिलाएं वहां पे मौजूद होंगी। तो ऐसे उसने 10-12 घर चुन लिए थे, जिससे उसको समझ आ गया था कि यहाँ दोपहर के समय, दिन के समय 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में घर में केवल वो स्त्री ही होगी जो उसकी नजर में है। तब नवल नारायण ने उन घरों की पूरी जो इकोनॉमी है, जो पूरा उन घरों का अर्थशास्त्र है, उसमें घुस के उनकी मदद करना शुरू करता है। तो अच्छा, तुम्हारे पास चावल नहीं है, चावल हम मंगा देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा दान दक्षिणा देना चाहिए आदमी को। अगर भगवान ने हमको दिया है तो कुछ गरीबों का भला करने का मन भी हमारे पास देना चाहिए भगवान को, और वो हमको दिए हैं। अब सामने वाला एक पल में इंप्रेस हो जाएगा, अरे नवल नारायण तो देवता आदमी है। मैं आपको पूरी तरह से, पूरी साइकोलॉजी के साथ, कि ये पूरा काम कैसे करता है ये लोग, ये पूरा इनका वर्क कल्चर, इनका जो मानसिकता है, किस तरह लोगों के बीच में कुछ और इंप्रेशन बनाना है, करना कुछ और है, और किस तरीके से कैसे किसको फांसता है, मैं वो पूरी प्रक्रिया आपको बता रहा हूं।
तो नवल नारायण अब वहां पे शुरुआत में 2-4 किलो चावल ला देगा, 2-4 किलो आटा ला देगा उनका, किसी किसी दिन 1-2 दिन में उनको पूछ करके सब्जियां दिला देगा। अब कुल मिला के नवल नारायण ने उस परिवार के भरोसे को शीशे में उतार लिया है कि ये एकदम देवता सज्जन पुरुष हैं। ऐसा तो आदमी हमने समाज में देखा ही नहीं है। तो अब नवल नारायण के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि नवल नारायण की नीयत में क्या चल रहा है। अब इसके बाद अब नवल नारायण अपने मिशन पे आएंगे। भाई तुम्हारे घर की गरीबी ऐसे कैसे चलेगी, ऐसे कैसे दूर होगी, मैं कब तक लाके दूंगा, तुम काम क्यों नहीं करते। तो सामने वाला बताएगा काम मिलता ही नहीं है यहाँ पे। तब नवल नारायण कहेंगे अच्छा यहाँ काम नहीं मिलता है, हम अपने जुगाड़ से तुमको अरवल में काम दिला दें। आदमी बैठा उसरी में है, उसको अपने जुगाड़ से अरवल में काम दिला देंगे, वहां से 20 किलोमीटर दूर नवल नारायण। तो काम करने के नाम पे लोग राजी हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, 5-7 दिन का 10 दिन का जो भी अगर काम मिलेगा तो चले जाएंगे और काम खत्म करके आएंगे तो कुछ पैसा आएगा। और नवल नारायण के जो भी जान पहचान के लोग वहां अरवल में रहे हैं, किसी को दुकान पे काम लगवा देगा, किसी को वहां जाकर के किसी का घर पुतवाने के काम में लगा देगा, किसी को घर बन रहा है वहां पे घर बनवाने में मजदूरी का काम लगवा देगा, किसी को खेत के लिए मजदूर चाहिए वहां 4 आदमी को भिजवा देगा। इस तरह नवल नारायण ने, लेकिन भेजना उसको दूर है, ये चीज उसको उसरी में नहीं दिलाना है उन्हें। और उसरी में दिलाएगा भी कैसे, क्योंकि नवल नारायण को भी उसरी के लोग जानते कहाँ है। नवल नारायण तो नया नया आए हैं। तो इस तरह से उन्होंने वो जो पोस्ट ऑफिस के पास का मोहल्ला था, वहां के लगभग जो जिन लोगों को नवल नारायण ने चिन्हित किया था, उनमें से 8 से 10 लोगों को चिन्हित किया था। और उन सबको 2-2 3-3 का ग्रुप बना करके कुछ-कुछ काम में उनको अरवल में, हैदराबाद में, जहां नवल नारायण के पहचान के दोस्त थे, वहां भिजवा देता है। अब वो लोग 8-8 10-10 दिन के टूर पर अपना काम करने चले जाते हैं और वो 8 दिन बाद लौट के आते हैं घर। और उनका काम उधर ही होता है। महीने में अगर 10-12 दिन 15 दिन जो भी काम मिला है तो वही काम करते हैं और वहीं एक कमरा किराए पे लेकर रहते हैं। और नवल नारायण ने भरोसा दे रखा है यहाँ हम देख लेंगे, बीमारी सिमारी बाल बच्चा परिवार तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब जो बच्चे स्कूल जा सकते थे और नहीं जा रहे थे, अब नवल नारायण ने अगला मिशन शुरू किया। क्योंकि जो होश संभालने वाले बच्चे हैं, जिनकी उम्र थोड़ी अच्छी खासी है, जो इन चीजों को समझ सकते हैं नवल नारायण के कृत्यों को, वो अगर घर में रहेंगे दिन के समय में उपलब्ध, तो नवल नारायण के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। तो नवल नारायण फिर पहले तो उनके बाप को ठिकाने लगा दिया है काम पे भिजवा करके, और अपना नाम भी अच्छा पैदा कर लिया है कि बड़ा केयरिंग है बड़ा बाबू, बड़ा देखभाल करते हैं, बड़ा गरीबों से प्रेम रखते हैं, बड़े दानवीर कर्ण हैं जी ये। अब उनको क्या पता कि इनकी नजर कहाँ पे है। अब उसके बाद बड़ा बाबू जाकर के स्कूल में, जो वहां का प्राइमरी स्कूल था, मिडिल स्कूल था, वहां के हेडमास्टर से बात करते हैं, कहते हैं हम बहुत सारे बच्चों को यहाँ नाम लिखवाना चाहते हैं, सर ये लोग पढ़ने नहीं आता है, आप भी साथ दीजिए। तब नवल नारायण की एक सामाजिक छवि बन जाती है उसरी में। अरे भाई क्या पोस्ट पोस्ट ऑफिस में क्लर्क बाबू आए हैं, वो बच्चों को पकड़ पकड़ के देखिए स्कूल भी ला रहे हैं, और जिन घरों में जो बेचारे को काम वाम नहीं मिल रहा था और घर में खर्चा के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो पहले उसको पैसों दिए, राशनों पानी ला करके दिए, उसको नौकरी लगाने के लिए फिर उधर भेजवा के कहीं कामों पर रखवा दिए हैं, अरवल हैदराबाद जहानाबाद ने भेजवा करके। और अब उसके बाल बच्चा सब पढ़े, इसलिए उसको स्कूल ले जाने के लिए भी व्यवस्था बनवा रहे हैं, स्कूल में नाम लिखवा दे रहे हैं। कॉपी किताब किसी को नहीं है तो कॉपी किताब लीड पेंसिल जो चाहिए सब दे करके व्यवस्था करके, क्योंकि गरीब घरों में एक ये भी तो बात होती है ना, केवल स्कूल जाने से ही तो नहीं होना ना, उनकी किताब कॉपियां बैग। तो जिन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हो, बच्चों के पढ़ाने के लिए थोड़े भी जरूरत हो तो वो भी कहाँ से लाएंगे। तब नवल नारायण ये सब में अपना कमाई लुटा रहे हैं और ये व्यवस्था भी बना ली है। अब नवल नारायण की व्यवस्था एकदम फिट हो गई है। या तो कुछ घरों में बच्चे हैं तो ये इतने छोटे हैं गोद में खेलने वाले कि उससे नवल नारायण की जो अयासी है उसमें वो बाधक नहीं बनेंगे। और जो होश वाले बच्चे हैं वो स्कूल चले गए, और उन महिलाओं के जो पति थे उनको काम करने के लिए उसने दूर भेज दिया। तो अब घर में कौन बचा,
अकेले वो, और नवल नारायण को उस घर में घुसने के लिए, बहाना के लिए ये काफ़ी है कि नवल नारायण होटल से खाना नहीं खाएँगे। नवल नारायण को घर का बना हुआ खाना पसंद है, और उसमें भी बिल्कुल तवा पर से गरम-गरम जो रोटी, भले ही माया का कभी तवा पर से बना हुआ गरम-गरम रोटी नवल नारायण ने नहीं खाई है। 2 घंटा, 3 घंटा माया बना के बैठी रहेगी और नवल नारायण आएँगे 9 साढ़े 9 बजे। लेकिन ऐसी स्त्रियों के पास नवल नारायण का जब खाना बन रहा होगा, तो वो बिल्कुल उसी वक़्त पहुँचेंगे जिस वक़्त खाना बिल्कुल गरम-गरम निकल रहा हो तवे पर से रोटियाँ सेक करके। क्योंकि नवल नारायण उस खाने के लिए नहीं जा रहे ना, खाना तो बहाना है, और उस बहाने से नवल नारायण को वहाँ अपनी वासना पूरी करनी है। अब वो स्त्रियों को पता है कि अब नवल नारायण कितने बड़े अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं, कितने बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, और कितने बड़े ये हैं। तो उन औरतों में से कुछ औरतों ने लीक आउट करा था इस मामले को, और उन लोगों ने अपने मायके में जाकर के, कुछ ने अपने ससुराल में जाकर के जो बातों-बातों में समझ गई थी, तो उन लोगों ने कहा था कि बड़ा बाबू को सब कोई नहीं समझ सकता है। ये बड़ा बाबू क्या चीज़ है और कितना गंदा आदमी है ये वही औरतें समझ सकती हैं जिनका बड़ा बाबू से वास्ता पड़ गया है। आप जो जिनको देख रहे हो कि ये बड़ा बाबू मदद कर रहा है, आप समझ लो कि उस घर की औरत को बड़ा बाबू ने खराब कर दिया। अब बड़ा बाबू एक राजा की तरह, और उन सबको अपने, अब उसको क्या कहें हम वर्ड, अब बार-बार उस वर्ड को यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सामाजिक स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर हमेशा ये वर्ड प्रमाणित रूप से कहा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, लेकिन अब एक तरह से पहला बार तो कम से कम बोलना ही पड़ेगा, तो आप ये समझिए कि उन सबको अपना रखैल बना के रखा हुआ है। आज फलनवा के यहाँ तो कल चिलनवा के यहाँ तो परसों उसके यहाँ, दिन का खाना इसके यहाँ तो रात का खाना किसी और के यहाँ बन रहा है बड़ा बाबू का, और जिसके यहाँ खाना बन रहा है समझिए कि बड़ा बाबू खाना खाने नहीं गया है। पहले अपने वासना की पूर्ति उसके साथ करेगा, उसके बाद खाना खाएगा और चले आएगा। एक-एक दिन में 3-3 4-4 औरतों के साथ नवल नारायण के गलत रिश्ते वहां पोस्ट ऑफिस में, ये कहानी नवल नारायण की शुरू थी वहां पे। अब उस अयासी में खलल ना पड़े। अब आप सोचिए कि एक आदमी जो वहां से भले ही पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेजा गया हो, और उसको यहाँ आते ही इतनी अयाशी का सामान उसके लिए इकट्ठा हो जाए, तो क्या करेगा? अब उसको क्यों याद आएगा कि हमारे बाल बच्चे कहाँ वजीरगंज में पड़े हैं? उसको क्यों याद आएगा कि हमारी पत्नी कहीं और पड़ी है, उसके पास चावल होगा कि नहीं, दाल होगा कि नहीं? वो दूसरे का आटा चावल भंटा में तो लगा हुआ है ना। और ये नवल नारायण ऐसी स्त्रियों को, ऐसी महिलाओं को, ऐसे कई घरों में, किसी के यहाँ आधा किलो भंटा पर उसके अब पत्नी की इज्जत लूट रहा है, किसी को 1 किलो आटा देके उसकी इज्जत नीलाम कर रखा है, किसी के बच्चों की 2 कॉपी के बल पे उसकी इज्जत नीलाम कर रखा है। और वो सब औरतें विवश है, नवल नारायण के एहसान तले वो विवश है, और फिर नवल नारायण उनको धमकाना शुरू करेगा, तुम्हारी बात का कौन यकीन करेगा? तो जो हम कह रहे हैं वो तुम करते रहो, नहीं तो तुम्हारे बहुत सारे नुकसान हो जाएँगे। तुम्हारे बाल-बच्चे को हमने स्कूल भेजा, उसको स्कूल से निकलवा देंगे। तुम्हारे पति को काम पर भेजा, उसका इनकम वहाँ से बंद करा देंगे। जैसे पहले घर में बैठल था, वैसे बैठ जाएगा। और अगर तूने हमें बदनाम करने की कोशिश करी, तो सोचो फिर हम तुम्हारा क्या-क्या नहीं कर सकते हैं। अब महिलाएँ चुप, कुछ महिलाओं को ये शौकिया पसंद नहीं था, तो मजबूरी में अब नवल नारायण के साथ वो सब करने को मजबूर, विवश, गरीबी की विवशता, परिस्थिति की व्यवस्था, नवल नारायण के झांसे में आ जाने की व्यवस्था, नवल नारायण की चाल में फंस जाने की व्यवस्था, नवल नारायण को अपने घर में असमय खाना खाने के लिए घुसा देने के बाद अब नवल नारायण की जबरदस्ती झेलने की व्यवस्था। और एक बार वो क्रम जब शुरू हो गया, तो अब नवल नारायण को कौन रोक सकता है? और नवल नारायण को वहां एक दो नहीं, मैंने जैसा कि पहले ही बताया, कम से कम 10 घरों में नवल नारायण ने वहां पैठ बना ली थी। तो नवल नारायण की अयासी का बहुत ही बढ़िया अवसर उपलब्ध हो गया उसरी में। तो नवल नारायण पूरी तरह से भूल चुके थे। अब नवल नारायण ये कंस जब बुलाने आया, तो कंस के साथ कैसे चल दिए? इसलिए नहीं चल दिए कि इनको बड़ा सुनते ही याद आ गया कि अरे कहाँ माया, कहाँ मेरे बच्चे, सब बेचारे तड़प रहे होंगे। नहीं,
इन्हें नजर आया कि अभी जिस तरह से बिना कोई खोज खबर दिले अचानक से कंस पहुंच गया है, तो अब कल को कंस यही हमारे बाल बच्चे लाके पटक देगा, तो हमारी जो ये दुनिया हमने कायम की है ना अयासी वाली, ये तो पल में मटिया मेट हो जाएगी। तो नवल नारायण ने जो अपने 1 महीने में मेहनत करके वहां अपने लिए वो जो पूरा रोड मैप तैयार किया था, अपनी अय्याशी का पूरा सामान इकट्ठा किया था, अपनी अय्याशी के पूरे सब कुछ जब इकट्ठा करके और अब उसमें डुबकी लगा रहे थे दिन रात, तो उस समय में अगर कोई इनके सामने सर पे इनके बच्चे और इनकी पत्नी को लाके रख दे यहाँ उसिरी में, तब नवल नारायण का क्या होगा? नवल नारायण इस कल्पना से ही आहत हो रहे थे कि ऐसा ना हो जाए, तो इसीलिए नवल नारायण भागे भागे गए कि नहीं, अभी हंस और कंस को नाराज नहीं करना है और नहीं माया को नाराज करना है, इन सबको खुश रखते हुए इनको किसी तरह से पचनामा में ही उलझा के रखना है। तो इसलिए नवल नारायण अगली सुबह ही एकदम बस कंस के साथ चल पड़ा कि भाई हंस जी ने बुलाया है, तो हंस जी की बात कौन टाल सकता है। नवल नारायण बहुत शातिर आदमी है, जो कुछ भी करता है बड़ा ही कैलकुलेटेड करता है, और वो पूरे कैलकुलेशन के साथ फिर चल पड़ा। यहाँ थोड़ा कहीं भी विरोध किया या थोड़ा कहीं भी उल्टा अगर हमने एक कदम इधर उधर किया, तो फिर माया हमारे सर पे आ जाएगी और बच्चे तीनों आ जाएंगे यहाँ, तो फिर हमारी जिंदगी नरक हो जाएगी, जो उसने स्वर्ग बना रखा था अपने समझ से। अब हमने इस कहानी को जहां से शुरू करी थी, नवल नारायण की पूरी हिस्ट्री आपको बताई है कि नवल नारायण बचपन से लेकर अब तक कैसे रहे। तो अब आपको रिलेट करने में आसानी हो रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे कि नवल नारायण किस किस्म का आदमी है और किस किस स्तर तक जाके किस किस हद तक अपनी चरित्रहीनता के लिए, अपनी अय्याशी के लिए किस किस तरह से औरतों का शोषण कर सकता है। तो ये सब क्रम न बाधित हो, हंस जी और कंस जी नाराज ना हो जाएं, माया कहीं तांडव न मचा दे, इसलिए नवल नारायण वहां पहुंच गया। अब सोच के गया था अपने ऊपर बड़े आत्मविश्वास के साथ कि वहां जा करके हंस को, हंसिनी जी को जीत लेना है और फिर रात में बैठ के माया को ढंग से समझा देना है, और उसके बाद बच्चों को वहीं एडमिशन कराने के लिए राजी कर लेना है 1-2 दिन रुक करके, और ये सब करके लौट के आना है। लेकिन वहां जाते ही अब उसके पैर उखड़ गए, क्योंकि हंस जी ने तो बिल्कुल अपना कंधे पे हाथ रखने ही नहीं दिया नवल नारायण को, कोई अवसर ही नहीं दिया। इतनी लानतें भेजी, इतनी लानत मलानत की वहां पे, नवल नारायण की कोई गत नहीं छोड़ी। और उसके बाद फिर माया, और माया के साथ माया की भौजी हंस की पत्नी हंसनी नहीं छोड़ रही। तब नवल नारायण फंस गया, और फंस ऐसा गया कि हंस जी ने तो रात में ही घोषणा कर दी, सुबह उठते ही अपने परिवार को लेकर के आप यहां से जाएंगे और आप उनको उसी जहां आप 25 पोस्ट ऑफिस में जैसे रहते हैं वैसे ही रखेंगे। अब नवल नारायण कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। भाई तुम जहां रहते हो वहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हारा ये दोष है ना, 1.5 महीना हो गया, तुम 1.5 महीना से वहां जाकर के अब तक उनके लिए घर नहीं खोज पाए, व्यवस्था नहीं कर पाए, और तुम्हें ख्याल तक नहीं आया कि ये किस हालत में होंगे। अब क्यों ख्याल नहीं आया, ये सब तो हमने आपको बता दिया है। तो अब ये केवल आप ही को नहीं बता रहे ना, हमने कि हालांकि आज शुरुआत में कहा नहीं, लेकिन हम जब लघु शंका से लौट के आए थे, ये एपिसोडवा शुरू हुआ, तो जनार्दन चाचा और संजय भैया, ये जो हमारे श्रोता है, वो भी तो इस कहानी को सुन रहे हैं इतना देर से मौन होकर के। तो संजय भैया बोले, आज की कहानी में पहला बार अभी संजय भैया देखिए बोल पा रहे हैं, अभी आधा घंटा होने वाला है, तब इतना गौर से सुन रहे थे। तो संजय भैया बोले, रंजन बाबू, ये नवल नारायण ना, ये सच में जो आप कहते हैं ना कि 100 हरामी मरता है तब ऐसा को किरानी पैदा होता है। मैं बोला, नहीं संजय भैया, ये हम नहीं कहते हैं, ये भी वो नवले नारायण ही कहता है कि जब 100 गो हरामी मरता है तो एक गो किरानी पैदा होता है, ये नवल नारायण का कथन है। तो वही संजय भैया बोले कि लेकिन आप जो इसमें ऐड करके कहते हैं कि जब ऐसा 100 गो हरामी किरानी मरता है तब नवल नारायण जैसा महाहरामी किरानी कोई पैदा होता है, आज हमको इस पर यकीन हो गया। तो जनार्दन चाचा बोले, हाँ संजय, बात तो सही है, 1 किलो आटा, आधा किलो बैगन, आधा किलो आलू, 2 गो कॉपी
और बाकी सब घर वाला मर्द को भेज दो कि तुम इधर ड्यूटी करो, तुम उधर ड्यूटी करो, हम तुमको वहां लगवा देते हैं, तुमको वहां लगवा देते हैं। और उसके बाद उसकी पत्नी के साथ गलत सलत धंधा करो, ये तो बिल्कुल ही स्वीकार्य बात नहीं है। समाज में ऐसे लोगों को ना बहुत गहरा सजा मिलना चाहिए। तो संजय भैया बोले रंजन बाबू उस वक्त जो है वो उधर एक मुड़ी कटवा पार्टी चलता था, नक्सलाइट वाला। नवल नारायण उसके संपर्क में नहीं आया। मैं बोला संजय भैया, ये जो पार्टी वाले लोग थे इनको भी तो यही पता था ना कि नवल नारायण इतना इज्जत करता है, देखिए कॉपी देता है, कलम देता है, सब्जी देता है। अंदर की बात तो खाली वो औरतों को पता है ना कि हमारे साथ क्या करता है। और वो बताएं तो बताएं किसको। अब हम तो आपको ये कहानी बता रहे हैं क्योंकि हम तक नवल नारायण का ही रहस्य खुल चुका है कई माध्यमों से, लेकिन बाकी सबको तुरंत तो पता नहीं चला होगा ना। तो जनार्दन चाचा बोले हाँ रंजन बाबू, हम इतना नजदीकी दोस्त होके, हालांकि नवल नारायण के बहुत सारे लक्षणों से हम परिचित तो हो गए थे, लेकिन इस हद तक नवल नारायण गिरल था, ये सब काम करता था, इसे तो परिचय हम भी नहीं हो पाए थे संजय। हम इतना नजदीकी दोस्त रहे हैं फिर भी हमको नहीं पता चला। तो संजय भैया बोले हमको भी तो नहीं है ना पता चला जनार्दन जी, कैसे हमको ही पता चलेगा, क्योंकि ये सब जो उसका बहुत नजदीकी आदमी है उसी को पता चल सकता है, या तो जो भुक्तभोगी है उसको पता चल सकता है। क्योंकि नवल नारायण तो समा बांधने में बड़ा महारत हासिल है, अपना चेहरा बदलने में नवल नारायण को महारत हासिल है, और अपना सामाजिक स्वरूप कैसे ऊंचा उठा के रखना है और उसकी आड़ में गलत धंधा कैसे करना है, इसमें भी बड़ा ट्रेंड एकदम प्रोफेशनल की तरह एक्ट करता है नवल नारायण। तो जनार्दन चाचा बोले ऐसे नवल नारायण को लानत है संजय, कितनो लानत भेजोगे तो भी ये नवल नारायण के ऊपर भेजा हुआ लानत भेज के संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो संजय भैया बोले खाली नवले नारायण के लिए ये बात नहीं लागू होता है जनार्दन जी, ये जो हंस है पढ़ा लिखल प्रोफेसर हंस, ये उस पे भी लागू होता है, ये हंस का भाई कंस पे भी लागू होता है। हमको तो हंसी आ जाता है, जैसे ही रंजन बाबू कहते हैं अपने भाई के भरोसे वो 8 को बच्चा पैदा कर रहा था, कंस और कंसनी मिलके, इसके अलावा दुनिया में और कुछ किया ही नहीं है। सो ऐसा आदमी होता है हम पहला बार सुन रहे हैं। तो जनार्दन चाचा बोले बात तो सही है संजय, इस सब के बारे में जब सोचोगे विचार करोगे ना तो नजर आता है ना कि ये सब बहुत नीच गिरा हुआ प्रवृत्ति वाला आदमी है। तो ये हंस को, कंस को, हंस के पूरे खानदान को, कंस के पूरे खानदान को, बाल बच्चे को नहीं, बाल बच्चा तो बेचारा जिसको ऐसा बाप ही दुनिया में पैदा करे वाला मिल जाएगा तो वो 8 बाल बच्चा को मिल के ना एक दिन कंस को ऐसे ही जिंदा दफन कर देना चाहिए जाकर के। तो अंत में हमको टोकना पड़ा जनार्दन चाचा और संजय भैया, आप लोग जल्दी से लानत भेजिए क्योंकि हमको जो है लघु शंका करके आना पड़ेगा, तब फिर हम अगला एपिसोड रखेंगे आपके बीच में 40वां। तो आप लोग जल्दी से लानत भेजिए, इतना डिस्कशन नहीं करिए, अभी बाद में करिएगा डिस्कशन जब हम चल जाएंगे लघु शंका, तब बाकी फिलहाल अभी सबको लानत भेज दीजिए। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा जोर जोर से बोल उठे, हंस को लानत है, कंस को लानत है, दत्त को लानत है, दत्त के पूरे खानदान को लानत है, और नवल नारायण तेरे को महालानत है, और नवल नारायण की माया तेरे को तो कितनी बार कहें 108 लानत है, क्योंकि ये सारे खेल में माया भी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। तो हमने कहा बिल्कुल संजय भैया, अभी माया कितनी बड़ी खिलाड़ी है ये अभी आगे भी प्रमाणित करेंगे, लेकिन अभी नवल नारायण का जब सुबह होगा पचनामा में तब नवल नारायण क्या करेंगे और क्या होने वाला है अब ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 40 में। तो आपको पता ही है कि मैं हूँ रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और इसमें चल रही है उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा। तो अतश्री नवल नारायण कथा का 39वां खंड समाप्त करने की हमको दीजिए आज अब इजाजत। मिलते हैं आपसे आगे। सप्रेम नमस्कार।